मैं सर वर्मा, निरंतर संस्थान प्रयागराज। आज हम लोग के बीच में सूर्यकांत चौरसिया जो जिला पट्टी प्रतापगढ़ से हैं। आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो गया है और जो प्रयागराज में रहकर तैयारी करते थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई किया है। आपने हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रहे थे और बहुत ही कम समय में आपने उपलब्धि हासिल की है। ये आपका पहला विज्ञापन था। आपने नेट परीक्षा भी उत्तीर्ण किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आप एमए भी कर रहे थे और जैसा आप लोग मालूम है कि अभी हाल ही में नवोदय विद्यालय का रिजल्ट फाइनल हुआ है जिसमें आपका सिलेक्शन हो गया। आप ताराचंद हॉस्टल में रहा करते थे और बहुत ही रेगुलर और पहली ही बार पढ़ करके सारी रणनीति बना करके आपने सफलता हासिल की है। तो आपका नाम सूर्यकांत चौरसिया, पिता का नाम श्री शिव कुमार चौरसिया, माता का नाम श्री उषा देवी, जो ग्राम सारडीह, पोस्ट सैफाबाद, तहसील पट्टी प्रतापगढ़ से आप हैं। आपने अभी हाल ही में 2021 में आपने बीएड किया और 2023 में आपका सिलेक्शन हो गया। तो आज सूर्यकांत चौरसिया जी हम लोग के बीच में हैं और बैच 4th के हैं। आप शाम के बैच में पढ़ा करते थे और आज चयनित हैं, हम लोग के बीच में हैं और अपने सफलता के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग के बीच में बात करेंगे। सर को चलो मेरा नमन। तो हमने सर के बताए गए मार्गदर्शन में निरंतर अध्ययन करते रहा और अपने एमए के अध्ययन के दौरान ही हमने नवोदय विद्यालय में चयनित हुआ हूँ। जैसा कि सब कहते हैं कि जैसे एमए कर रहे हैं तो कोई लोग एमए ही करते रहते हैं, उसके साथ साथ यह जो कंपटीशन की भावना लेकर चलें तो कैसे क्वेश्चन बन रहा है, कैसे कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं, तो बहुत फ़ायदा करता है सर। क्योंकि उस समय वो उसमें विस्तृत अध्ययन करते रहते हैं। अगर उनको विकल्प का अध्ययन जानकारी हो जाए, ऐसे 4 विकल्प रहेंगे, इसमें यही करना है, विकल्प का भी साथ लेकर अध्ययन करें तो बहुत जल्दी सफलता उनको मिल सकती है। और जैसा कि मैं सर के बताए गए मार्गदर्शन में पढ़ता रहा कि 2 घंटा पुस्तक अध्ययन कीजिए और आप क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए, बिना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सोइए मत। मैं अगर जिस दिन नहीं भी पढ़ता था तब भी 200 क्वेश्चन का टारगेट करता था, मुझे सॉल्व करना ही है। बिना सॉल्व किए क्वेश्चन सोना नहीं है। चाहे प्रैक्टिस सर की प्रवाल क्या है उसमें से मैं क्वेश्चन सॉल्व उसमें बहुत अच्छा दिया रहता था, उसको आप स्वयं से लगा सकते हैं। आप अपने आप को जान सकते हैं कितना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना नहीं। और शिल्पी दोनों उसको एकदम रट जाइए। शिल्पी रट जाएंगे तो हर जगह टीजीटी, पीजीटी, एलटी हो जाएगा। और नेट जेआरएफ वालों के लिए एजीपी तो रामबाण है। अगर ना भी टेक्स्ट बुक अध्ययन किए रहो, अगर आप एजीपी सॉल्व करके 5-6 प्रैक्टिस सीट केवल सॉल्व करके चले जाइए एजीपी का अच्छे से, जैसा कि पाश्चात्य इधर व्याकरण पोर्शन, सभी विधाएं और उसका सन पात्र इतना केवल जान के चले जाइए, तब भी आपका नेट 100% क्लियर हो जाएगा। अच्छा सूर्यकांत जी, जब आप चूँकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आप पढ़ रहे थे, हाँ सर, और संस्थान में जब प्रवेश किए तो परीक्षाएं हुई होंगी हम लोग की। हाँ हाँ। तो पहला टेस्ट में कितने नंबर सर थे? मेरा पहला टेस्ट में 69 नंबर रहा है। अच्छा 69 था आपका? हाँ 69 नंबर था और मैं सोचता था कैसे मेरा 125 होगा। मैं 125 लेकर टारगेट चलता था, ये नहीं कि भैया का 90 है उनको टारगेट, ऐसा नहीं। मैं हमेशा सोचता था ऊपर से देखने हाँ, ऊपर से देखने के लिए, इसीलिए मैं उनसे दोस्ती करता था। और दोस्ती करता था उन लोगों से, उनको पता भी नहीं लगने देता था कि ये मुझसे क्या जानने की कोशिश है। मत उनसे बहुत अच्छे से रहता था और वो लोग हमको अच्छे से बताते रहे। मैं उन लोगों की तरह टेस्टों में देखता रहा कितना धैर्य से, कितना समय हिसाब से पढ़ रहे हैं और कैसे सॉल्व करते थे। मैं पूछता रहता था, लेकिन वो लोग कहते थे ऐसे। मैं सोचता था उनसे अच्छा तो मैं भी कर रहा हूँ, मैं किताबी अध्ययन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एमए का एग्ज़ाम भी क्लियर करना है। केवल रचनाकार के रट से एमए तो नहीं क्लियर हो पाएगा। अच्छा फिर 100+ होने लगे आपके बाद? हाँ सर 100+ होने लगे। मेरा 114 में गया है सर। हाँ। अच्छा, ये आपकी पहली सफलता, बहुत खुशी मिल रही है? हाँ सर, बहुत खुशी है। मेरे पूरे परिवार को, आपको धन्यवाद। और आपके घर में पहली नौकरी है? नहीं सर, मेरे भैया 2016 में पहले पोस्टल असिस्टेंट के पद पे गोवा में चयनित थे। तो उसके बाद उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो मुंबई
जाती थी वास्को डी गामा, मुगल सराय से वास्को डी गामा, भैया को बदलना पड़ता था, परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। तो 2017 में फिर से 10+2 SSC दिए, तो उसमें भैया का बहुत ज़्यादा नंबर आ गया, तो यूपी आ गए, वहाँ बल्कि 50,000 रुपये दे के रिजाइन मार के आ गए अपने उत्तर प्रदेश। तो ये हमारे घर में दूसरी नौकरी है। मैं सबसे 3 भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे अच्छा, ये जब आप परीक्षा में इतनी भीड़ में सीनियरों के बीच में बैठते थे, आपको घबराहट होती हुई कि हम जूनियर हैं? हाँ, मैं ये सोचता था ये लोग कितनी बुक पढ़े होंगे, नगेंद्र पढ़े होंगे, इतनी अच्छी बुक है, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल सब तो पढ़ेंगे, उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी और विधाएँ लोग कितना पढ़े होंगे। लेकिन जब देखा कि सर के टेस्ट का ही कमाल है, लोग केवल टेस्ट और सर का नोट्स ही रिवीजन कर रहे हैं इतने से, तो मैं समझ गया कि बस अब सर का नोट्स और टेस्ट पेपर जो कराएं, जितना गलत हो उसको भी अध्ययन कीजिए और जो सही भी हो उसको भी बराबर देखते रहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि सरल क्वेश्चन से लोग बाहर हो जाते हैं, सरल क्वेश्चन काफ़ी गलत हो जाते हैं। अच्छा, इंटरव्यू में कैसे सवाल आप लोग से पूछे गए, आप बता लेंगे वहाँ पे? मैं जैसे इंटर किया, मैं आई कमिन सर, कमिन, मैं तो सोचता कि मेरा इंट्रो लेंगे। मैं गया, सर बैठ सकता हूँ? हाँ बैठिए, टेक योर सीट। कहें तो मैंने कहा थैंक यू सर। उसके बाद कहें कि जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम सूर्यकांत चौरसिया है, तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपका नाम से कोई लेखक? हमने कहा हाँ जी सर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो अगले मेंबर सर पूछे कि कहाँ रहते थे? हमने कहा सर दारागंज प्रयागराज में, और उनका जन्म स्थान मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था। तो कहें तीसरे मेंबर पूछे अच्छा उनका पैतृक स्थान बताओ। हमने कहा सर गढ़ाकोला उन्नाव। कहें ठीक ठीक ठीक। उसके बाद फिर चौथे मेंबर पूछें अच्छा जल का 5 पर्यायवाची जल्दी जल्दी बताओ। फिर एक लोग पूछ रहे हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं जल्दी जल्दी बताओ। फिर ख़त्म ही नहीं हुआ, तीसरे लोग कह रहे हैं नहीं सूर्य का पर्यायवाची 5 जल्दी जल्दी बताओ। मैं मन में गिना रहता 5 से ज़्यादा भी नहीं, जैसे सर की मार्गदर्शन में एक्स्ट्रा नहीं बताना है। इसीलिए मुझसे पूछते जैसे सूर्यकांत कहाँ रहते, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो हम बताए उतना, और कहाँ ये नहीं कि दारागंज प्रयागराज ही उनका जन्म बता देता था, नहीं तो सर वहाँ पता लगे कि ये केवल इढ़ाई बात जान रहा है, जन्म स्थान नहीं जान रहा। इसीलिए मैं अंगुली पे गिना रहता था। सूर्य का पर्याय रवि भानु भास्कर दिनकर दिवाकर 5 हो गया, लेकिन वो कहते रवि होगा कि रवि, तो मैंने कहता था सर रवि हो। वो लोग जानते हैं कि सही बता रहे हैं, लेकिन आपको हड़बड़ाते हैं कि आप कितना वहाँ झेल पाते हैं। अच्छा, आप अपने कैसे रूम पे पढ़ते थे, कितना समय कैसे जगते थे, कब कैसे? हाँ, तो मैं सर चाहे 3 बजे सोऊं चाहे 1 बजे सोऊं, लेकिन मैं 5 बजे जग जाता हूँ। अभी भी आज भी मैं 3 साढ़े 3 बजे सोया। और मेरे जो सहपाठी मित्र हैं, आज उनका कि बीएड का एंट्रेंस था, और उन्होंने फ़ोन करके हमको सब लोग कहे सूरज सर आप पहले जगते हैं, हमको जगा दीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है, आप लोगों को जब इतना विश्वास है तो मैं जगूँगा। और मैं सोने का प्रयास कर रहा था, तब भी नींद खुशी के मारे आ नहीं रही थी। तो तब भी मैंने उठा, सबका गया जगाया कि जाओ बाबू नहाओ, जाओ एग्ज़ाम देने। तो कोई कह रहा है सूरज सर मुझे बाल पेन चाहिए, कोई कह रहा है कि तो सबको उपलब्ध कराए। और वो लोग मुझे सर कहते थे कि क्योंकि मैं बीएड किया था। अच्छा, ताराचंद हॉस्टल में आप रहते थे? हाँ, और मेरे ही सहपाठी मुझे सर सर कहते थे, तो इसलिए मैं सोचता था चलिए ठीक है, लोग सर कह रहे हैं तो उनसे कुछ अलग करा जाए। तो मैं मेहनत करता रहता था, और आज उन लोगों से थोड़ा आगे खड़ा हूँ, बस यही। ठीक है, और भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं कैसे पढ़ना चाहिए लोगों को? सर मैसेज मैं सबको यही देना चाहता हूँ, आप निरंतर लगे रहिए। कोई भी भर्ती की तैयारी करिए आप, उसमें आप रेगुलरिटी बनाए रहिए और धैर्य साथ में, क्योंकि अध्यापक ऐसा क्षेत्र है इसमें धैर्य बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार वैकेंसी आ जाती हैं, फिर 3-4 साल अगर नहीं होते हैं फिर आपको बैठना पड़ता है। इसलिए आप जब भर्ती पाएँ तो उसके लिए डिज़ायर नहीं, बर्निंग डिज़ायर आप लोगों को रखनी होगी। क्योंकि मैं सोचा कि टीजीटी लगी है एमए भी, लेकिन मुझे टीजीटी क्लियर करना है, लेकिन उसके पहले एनवीएस में मैं नवोदय विद्यालय टीजीटी के पद पर चयनित हो गया। ये सर के सानिध्य में बहुत जल्दी मैं उपलब्धि हासिल कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सूरज जी, आपने सफलता हासिल की, आपने निरंतर परिवार का नाम रोशन किया। आप सब लोग को धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।